कोई आत्मा खजाने को हिला सकती, अखुट है, अखंड, ऐसी पर्सनालिटी वाली आप बच्चे सबसे ऊंचे से ऊंचे पर्सनालिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटीज बनती, वह कहलाई जाती। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दी। तो अपन ने ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है, तो हाथ हिलाओ। अच्छा है, पीछे वाले नहीं हिला रहे। अच्छा, ये सामने कुर्सी वाले हिला रहे हैं। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है, आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं, जानते हो क्या गीत गाते हैं? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। तो सुनाई देता है बाप
सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों की चित्र और चरित्र देखते रहते।
ओम शांति अनूप भाई। ओम शांति भैया। शांति हम करेंगे ना पहले, राइट? कैसा एक ही बार हम करते हैं ना आजकल, राइट? और ओम शांति। अलाउ साइलेंस। साइलेंस में रहने का अभ्यास डालना है। सामने वाला ओम शांति बोलेगा तब बोलने का कोई जरूरत नहीं, नहीं भी बोला। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान भक्ति मार्ग नहीं है ना। तो आई अंडरस्टैंड आपकी भावना, अच्छा ओम शांति करना चाहते हैं, बट गो इनटू द डीप थिंकिंग ऑफ व्हाट बाबा इज सेइंग। बाबा क्या, हम बहुत जल्दी आवाज में आना चाहते हैं, इसका मतलब हम गहराई से, हमारा गहरी योग लगता नहीं है। सिंपल सी बात है। आई विल बी वेरी डायरेक्ट समटाइम्स। ट्रूथ इज डायरेक्ट। हमारा योग नहीं लगता है। हम तो नए लोग आज राजयोग मेडिटेशन के ऊपर लोगों को समझाएंगे, क्या समझाएंगे हम, जब अगर हमारा योग लगता नहीं है। 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल से चल के हम क्या समझाएंगे लोगों को? मुझे बताओ, हमें क्या समझाना? मैं एक समझाने वाला हूं इंग्लिश में। जब हम खुद योग नहीं करते हैं, हमारा योग नहीं लगता है, एवरी डे बाबा बोलते हैं, हम सवेरे शाम टुंग 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 म्यूजिक बजता रहता है, हमारा योग नहीं लगता है, तो हमें क्या समझाएंगे दूसरों को? हाउ टू साइलेंस माइंड माइंड, इंग्लिश में बोलेंगे उसको, राइट? हाउ। हम नहीं उठ पाते सवेरे, हम नहीं योग कर पाते हैं, हमसे नहीं हो रहा है मान लो, तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे? इसलिए इसलिए उस बहन से वो लोग जुड़ते हैं। बाद में जब आके देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं सब, इनके अंदर वो शिवानी जैसी अवस्था नहीं है इनकी, नेचुरली उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो नए हैं ना बेचारे, राइट? तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट को अच्छा करो, यही पुरुषार्थ है। देखो तीन, ओके? प्रैक्टिस साइलेंस। साइलेंस, डीप साइलेंस, यही उनको समझाया जाएगा आज। अष्ट शक्ति, व्हाट इज अष्ट शक्ति? व्हाट इज पावर टू पैक अप? व्हाट इज पावर टू पैक अप, क्या समझाएंगे उनको? व्हाट इज समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, व्हाट इज दैट? तो थियोरेटिकली बुक से पढ़ के बोलेंगे उनको, हमारे हमारे अंदर है वो शक्ति। बाबा वो बता रहे थे अभी, पर्सनालिटी कैसी है आपकी, व्यक्तित्व कैसी है, किसकी महिमा कर रहे हैं? वो सब बैठे हैं जो दादियां, उनकी बाबा महिमा कर रहा है। हम उस स्तर में नहीं है, और हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं है उस स्तर में जाने की। लक्ष्य है, लक्ष्य है तो लक्षण जरूर दिखाई देंगे, जरूर। तो ये भगत जैसा वहाँ कुछ ओम नमः शिवाय बोलते थे, यहाँ ओम शांति, ऐसा करने की बात नहीं। यहाँ पर करो, अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन when somebody wills, I will say that you, sister says you say, okay, that's it. सो एक संबोधन करने की बात है। और ओम शांति भी ओम 3 बारी करते थे, बंद क्यों किए? क्योंकि वो भी ऐसे भक्ति जैसा हो जाता है, उसको आराम से धीरे से ओम माना मैं आत्मा, वो फीलिंग आनी चाहिए मुझे तुरंत। मैं आत्मा बनना तो सबसे डिफिकल्ट काम है संसार में, पर कम से कम वो उस फीलिंग में रहे कि मैं पीसफुल सोल करके। फीलिंग अलग है, स्थिति अलग है, स्थिति बनाना डिफिकल्ट है। चलो कम से कम फील करें हम उस चीज को। स्थिति के बिना अच्छी फीलिंग भी नहीं हो, पर फील करें। डीप साइड माइंड इज बबलिंग, इट्स ए वाइल्ड हॉर्स। आज भी बोलेंगे कोर्स में, इट्स ए वाइल्ड हॉर्स। इट इज रनिंग मोर देन 100 miles per hour ऑल द टाइम। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज ह्यूमन बीइंग। तो उसको मुरली सुनने से, गाना सुनने से, देखो पूरा समय जो गाना बजा, अगर आप उसी के ऊपर सोचते रहते, और पूरी अव्यक्त मुरली जो चला, वो थॉट आपको ऐसे पॉइंट के हिसाब से याद होगा। पर व्यक्तित्व बनता कैसा है? व्यक्तित्व क्या चीज है? पर्सनालिटी बाबा बता रहे थे, जिस पर्सनालिटी की भगवान महिमा करते हैं, इफ यू वुड हैव बीन थिंकिंग दैट, इट विल टेक 2 minutes टू कम आउट ऑफ दैट साइलेंस आने के लिए, क्योंकि बिकॉज इट इज नीड्स वेरी डीप थिंकिंग। कम से कम हम सोचना तो सीखें ना। राजयोग मेडिटेशन इज नथिंग बट टू थिंक पॉजिटिवली, प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल थिंकिंग। इट इज नॉट जस्ट सेइंग दैट वर्ड्स, यू हैव टू प्रैक्टिस, डेवलप दैट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस, है ना? बहुत कमजोर आत्मा है वो लोग, बहुत ही कमजोर।
कैसे करेंगे इस चीज को? यहाँ भी है, यहाँ भी सब लोग रिजेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो नहीं हो, तो अब इसलिए कह रहे हैं, एक ही बारी चांस देता हूं मैं कल अपने 5 साल में तुमको वापस अपलिफ्ट करने की, वापस ऊपर उठाने की, वापस रिचार्ज करने की, रिजुविनेट, रिचार्ज। गॉड का ही काम है ना। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमको इतना नहीं बोलना था, लेकिन आप देखो, गो इन टू डीप साइलेंस, प्रैक्टिस योगा। इट्स दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सिट एट होम एंड डू योगा। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज दैट एनवायरमेंट इज नॉट देयर। कोई मेरे को नहीं बोल सकता ऐसा कि मैं बहुत अच्छा वातावरण बना दिया घर में। घर में होता ही नहीं ऐसा वातावरण। ठीक है, कल भी हम लोग वही बात कर रहे थे, नए लोग आते हैं तो क्यों उनको हम, वो मॉल का वातावरण है, इसी जगह पे आ जाएंगे, यहाँ कैंटन मकान में आएंगे, उनको जो अनुभव होगा वहां नहीं होगा, क्योंकि वातावरण चाहिए। इसलिए वो ड्रॉप होते चले जाएंगे, बिकॉज दे कम टू ए कमर्शियल प्लेस। इट इज नॉट डिजाइन टू फॉर स्पिरिचुअलिटी, राइट? इट इज डिजाइन टू कलेक्ट रेंट, दिस इज ऑल कंज्यूमरिज्म, सामान खरीदा, वो सब वातावरण है। तो हमको वहां डबल योग, ट्रिपल योग, 10 टाइम्स योग करना पड़ेगा, तभी लोगों को कुछ टच होगा। अदरवाइज इट्स जस्ट ए मॉल, राइट? तो जो बोलना था वो बदल गया, ठीक है। अभी तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे भी, ठीक है। we need to change a lot. We have long ways to go, okay? आज बीके we have long ways to go. तो नए लोग हमसे, इसलिए उनको इतना टच नहीं, फीलिंग नहीं आता है उनको इतना, है ना? तो हमारे जीवन को देख के उनको लगना चाहिए कि इनके जैसा बनना चाहिए, है ना? 5 तारीख आज है अव्यक्त इशारे संस्कार, यहाँ संस्कार परिवर्तन की, संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा। देखा, कुछ मिटाना पड़ेगा। हम पुराना को तो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हमको यहाँ बोलते ब्रह्मा कुमारी जाओ तो बहुत चीज छोड़ना पड़ता है, बोलते हैं हम तो, हैं? बिना छोड़ के कोई चीज मिलता है आप? तो आपके, आप जिसमें आपका मोह है वही आपको छोड़ देता है, आपको छोड़ने को मन नहीं करता। अरे आपके बच्चे आपको आगे चल के भूल नहीं जाते वो लोग, है ना? हैं? मैं बोल, कहावत है ऐसे का, इंग्लिश में कहते हैं, योर सन ओनली रिमेन योर्स अंटिल ही गेट्स ए वाइफ, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। राइट। सो कोई किसी का नहीं है, पर ठीक है, पर हमारी मोह आसक्ति ऐसी है, ममता हमारे अंदर। वो बाबा बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति खराब, कुछ भी खराब नहीं, हमारी आसक्ति, हमारे संस्कार खराब हो गए, हमारे जो 5 विकार के वशीभूत होके हमारे विचारधारा बन गए हैं, उसको चेंज करना है। उससे हमें छुटकारा चाहिए, उसको मिटाना है, ठीक है। इसलिए संस्कार के ऊपर चल रहा है सारा। कुछ समाना पड़ेगा, देखो, कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। इट गोज बैक टू द 8 पावर्स अगेन, राइट? इट गोज बैक टू 36 वर्च्यूज। वर्च्यूज को धारण करते करते पावर्स बनता है। ये तो हम थियोरेटिकली उनको बता देंगे, पर जो बता रहा है उसके अंदर वो गुण नहीं होगा तो उनको टच नहीं होगा, है ना? यह मेरे संस्कार है, ये शब्द मिट जाए, मेरे संस्कार है, ये भी नहीं बोलना चाहिए। ये मेरे संस्कार है, जाता नहीं है। और संस्कार चेंज करना सबसे डिफिकल्ट काम है। आत्मा समझना पहला डिफिकल्ट काम है, और संस्कार को बदलना इज सेकंड। द टू मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। व्हाई? यू ओनली नो योर रीजन, यू फाइंड आउट योर ओन रीजन। आप अपना रीजन खुद निकालो। सामने वाला तो नहीं बोल सकता ना हमको कैसा। संस्कार बदलना असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बोलते यहाँ इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बोलते जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बाबा कहते, वही भी बोलते रहे कि संस्कार क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बहुत वर्क करना, उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो बहुतों से नहीं पहुंचता है, मेजोरिटी से नहीं पहुंचता है। क्योंकि डीप रूटेड है ना, उसको रूट आउट करना आसान नहीं है। तो इतने तक मिटना है, बाबा कहते इतने तक मिटना है संस्कार, जो पुराने नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। पुराने नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर, कब बदलेंगे इसको, और कब बनेगा वो ईश्वरीय नेचर? कितना बदला है हमारा पिछले 5 साल में, पूछो अपने आप से। रिफ्लेक्ट। मुरली इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन, नॉलेज इज मिरर कहते हैं। इसलिए ज्ञान एक दर्पण है, वो हमको एवरीडे हमारा चेहरा दिखाता है कि हम है कौन, हम कहाँ हैं। हमारे अंदर कितनी गुण आए हैं, कितनी शक्तियां आए हैं हमारे अंदर। ये दूसरों को सुनाने के लिए खाली नहीं है ज्ञान। यहाँ देखो, हम सभी ज्ञान में, आप सभी यहाँ नहीं, सभी जगह आप देखो तो दूसरों को सुनाने के लिए हमको अच्छा लगता है। अच्छा, बिकॉज आत्मा को एक अटेंशन सीकर है वो, इट नीड्स अटेंशन। वो तुरंत उसके लिए समय देख, सबको उसको सेवा समझता है वो।
Indirectly, is seeking attention. 20, 30, 50, 40, 50 people are listening to me. It feels good. Okay, very good. You should do that also. But at the same time, you have to reflect upon yourself. है ना? किसका मुझे, हाउ इट अफेक्ट्स माई माइंड। क्यों अहंकार बहुत सटल होता है, बहुत सटल। ईगो है। तो बाबा इसलिए कहते हैं यही नेचर बनाना, ईश्वरीय नेचर। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हैं उतना एक दो को सम्मान देते चलो। हम्म? क्योंकि संगठन में सम्मान का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर आप भी देख रहे हैं, पुराने हो गए, अभी विज्ञान में आप देख रहे हैं, यहाँ भी यूनिटी नहीं होता है। देखो कितना, हर एक मेरा सेंटर, ये वो, इतने सारे प्रोग्राम हुए यहाँ पर, सब अपना अपना किए, कोई इतना यूनिटी नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? राइट? बाजू बाजू के स्टेट्स में है, मेरा एरिया तेरा, सब चलता है। क्योंकि सेवा में संस्कार आते हैं, सम्मान देते चलो एक दूसरे को, सम्मान है। सम्मान। क्लासेस चल रहे हैं, यूट्यूब में क्लासेस आ रहे हैं, बाबा भी सुना रहे हैं, हम जैसे ज्यों की त्यों, जैसे कि वैसे, है ना? तो सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। ये बाबा भगवान कितने सालों से बोल रहे हैं, संस्कार मिलाओ मिलाओ, है। आप अभी देखो, है ना? तो इसमें बाबा कहते हैं ओटे सो अर्जुन, दूसरों को नहीं देखना है, मुझे करना है। अगर करना है तो मुझे करके दिखाना है दूसरों को कैसे करना है इस चीज को। किसी ने किया नहीं ना, अच्छी बात है, मेरे लिए जगह खाली है, इसका मतलब मुझे करना है, अर्जुन मुझे बनना है ना? ओम शांति। आज की 5 अक्टूबर की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को दुख धाम का संन्यास कराने। दुख धाम, पूरे संसार, पूरे धाम से बाबा, पूरे दुनिया से बाबा हमको संन्यास कराना चाहते हो। वो तो खाली अपना घर छोड़, घर का सन्यासी हो, परिवार को संन्यास छोड़ के भागते हो। कायर बाबा, उनको कायर बोलते हैं इसलिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग जाते हैं। उसको थोड़ी कोई सन्यासी कहेंगे, वो तो डरपोक हो गए हैं। उनको कमाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, बच्चों को एक करके भाग गए हैं। वो तो बोझ चढ़ता है, उसका सजा मिलता है। देखो भगवान को नहीं पहचान पाते, जाते हैं जंगल में, भटकते हैं, वो करते हैं, बाबा कहते हैं इसलिए हैं। पर ये है असली सन्यास, मन बुद्धि से सन्यास, समझ से सन्यास, डिटैचमेंट, डिटैच रहे हर चीज में से, वहां ही रहकर भी उस चीज से अटैच नहीं हो जाए हम। यही है बेहद का सन्यास। प्रश्न है, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? हम्म? उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? मुरली जिसने नहीं पढ़ा बताओ, मैंने बता दिया ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है बताओ क्या अंतर है? हम्म? हमारा बुद्धि से बुद्धि है से, बेहद का संन्यास। बुद्धि का, बुद्धि देह और देह की दुनिया के सन्यास से समाज में। तो वे सन्यासी क्या करते, घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, बताया ना अभी इसलिए। जंगल में जाने से कोई सन्यास नहीं होता है। जंगल में जाके भटकने से हो गया, आप चले जाएंगे जंगल में, क्या सन्यास हो जाएंगे? हैं? ये तो पहले जमाने में से जाते थे, अभी जंगल भी नहीं रहा, सब काट कूट के साफ कर दिए, वो जंगल भी नहीं रहा, नहीं कहाँ जाएंगे वो, है ना? तो बाबा वो घरवार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घरवार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। हम इस कलयुग रूपी जंगल से बुद्धि हटाते हैं, हैं? तो तुम घरवार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो, घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तो तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना। हम क्या है? आधा कल्प के बेसमझ। तो रोज रोज समझाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता है। देखो है, रोज रोज बाबा समझाना पड़ता है, सवेरे शाम मुरली चल सुनते हैं हम। हम्म? तो फिर बाबा कहते हैं इतना बेसमझ है, तो हमको कुछ भी याद नहीं रहता हमारा। हम्म? पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। क्या चाहिए उनको? हाँ, शांति है, इसलिए आते हैं यहाँ पर, शांति चाहिए। कैसे मिलेगा शांति? वो भी विचार से मिलेगा उनको। उनको आज यही बताया जाना, थॉट को ठीक करो अपने। व्हाट इज मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? चेंज योर थिंक राइट, देन ओनली यू कैन एक्ट। तो सोच को पहले बदलो।
उस सोच को कैसे करना है उसका ज्ञान यहाँ दी जाती है। जो यहाँ सिखाया जाता है उस आधार पे सोचो। आप पहले जैसे सोचते थे वैसे ही सोचेंगे तो अशांति होगी आपके अंदर। अशांति था ऑलरेडी। लोगों क्या करते हैं, नहीं हम तो ऐसा है काम है इधर नहीं आएंगे, अच्छी बात है। तो है, एक दिन में 2 दिन में 4 दिन में कोई नहीं बदला है आज तक, कोई बदलने वाला भी नहीं है। आसान होता तो इतना है, एक ही दिन में बदल जाते सब लोग, एक ही कोर्स में सब बदल जाएंगे। बाबा कहते तुम आधा कलब के बेसमझ हो। हैं? आत्माएं सब असूल रहने वाली शांति धाम की है। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। हमको कहाँ जाना है? शांति धाम में जाना है, इसलिए याद करना है हमको। शांति शांति धाम में है बस, वहां कुछ नहीं है, आकाश तत्व जैसा ही है। हाँ? बस तारों की जगह आत्माएं हैं बस वहां पर। वो जगह बड़ी ही शांत है। हैं? यह मुल्क में तेरा प्रांत है बोलते हैं, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है बोलते हैं। ये जगह बड़ी ही शांत है। तो आप कहते वहां शांति धाम है जाना है। इसका कितने सारे नाम है इसलिए, उसलिए और उसको निर्वाण धाम बोलते हैं, वहां वाणी से परे आत्मा। इसलिए आप कहते सब बंद करो, पांचों कर्मेंद्रियों को बंद करो, सब कर्मेंद्रियों से विकल्प किया है आपने। मुंह चलाना भी बंद करो। हैं? मेजोरिटी लोग क्या है आज दुनिया में, बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की आत्मा तो बहुत बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत दिन परम धाम में चुपचाप थे, तो यहाँ आके बोलेंगे। हमको नहीं बोलना है ज्यादा, हमको बोलना है तो ये ज्ञान ही बोलना है बस। हाँ? बाकी बाबा कहते इसलिए शांति धाम तुमको जाना है, तो इसलिए शांति का वर्षा लेना है, तो इसलिए शांत रहना है हमें, क्योंकि आत्माओं को शांति ही चाहिए। है ना? नहीं याद करेंगे तो भी आएंगे, जाएंगे जरूर। चलो शांति धाम को याद नहीं भी करेंगे तो जाना जरूर, सब पर जबरदस्ती जाएंगे फिर। हम्म। वो भजन में बोलते हैं गुजराती में, नंदू चेती ने चालो रे जमुना मार थी। जमुना मार के ले जाएगा ऐसा है। नंदू माना आत्मा, ठीक है। नंदू चेतनी माना जाग के, चेतने गुजराती में हिंदी में भी वैसे ही बोलना, माटे चेत चेत चेत, तू तू चेत के जाग जल्दी। तो उनको क्या लगता है हम तो कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं। गुजराती में वो लोग, कई लोग आ कैसा लाइफ है, जलसा वाला लाइफ बोलेंगे ऐसा। क्या जलसा कर रहे हैं वो भाई? हाँ जी, इलावन क्या बोल रही नंद है? नंदू भगत थे वो, हमने नंद देखा था उसने, वो आप भजन कर यहाँ रहा नंदू था। आत्मा है इसलिए बोला, नंदू को बोलते हैं, आत्मा को बोलता है ना यहाँ। ये तो नंदू वहां भगत होगा को। नंदू चैतन्य चलो रे जन, वो हमको इसलिए हंस रहा है, हमारे जो लौकिक मामा है ना, उसका नाम है नंदू है। तो एकदम अपोजिट ज्ञान का, हम बोलना नहीं चाहिए, हम तो किसी पर एकदम अपोजिट। मतलब ज्ञान का तो ज्ञान में नहीं, और जो संस्कार है बहुत खतरनाक। तो उनको याद कर, नंदू ऐसे लोगों को बोलते हैं नंदू। जैसे उनका नाम ही ऐसा नंदू है, ठीक है। तो नंदूलाल है, तो बाबा कहते सजा खा के जाएंगे सब। जाना जरूर है शांति धाम, मार चाहे प्यार से चाहे मार से, हैं? या तो योग से या तो भोग से सजा भोगेंगे उसका फिर। बहुत सजा मिलता है उनको इसलिए, है ना। बहुत क्या बताए, है ना। वो है उनके बच्चे चले गए हैं उनको, क्योंकि होगा कर्म जैसी चीज नहीं है। कर्म नो संगात राणा मारो कोई नहीं। रंग कर्म का कोई संगात नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। वो आपको, यू डोंट नीड एनी विटनेस, नो एविडेंस कर्म के लिए। और इसलिए अंदर अंदर सजा मिलता है, जिसको मिलता है उसको ही पता है। बोलते हैं आप वो है ना, लखा है ना जुदा जुदा लेके बोलता है, वो लखा है कोई नहीं लिख सकता वो वाला। आपको आप ही लिखा है। अच्छा लिखेंगे तो अच्छा, भले का भला बुरे का बुरा। आज आज यू सो साल यू रिप। बहुत सिंपल फिलॉसफी है, सुनते हैं एक कान से सुन के लोग दूसरे कान से चले जाते हैं। आज यू सो साल यू रिप सुनते हैं, अगला दिन नहीं आते वो लोग। बाबा कहते बेसमझ है उनको, बाबा कहते हैं इसलिए, है ना। तो बाबा कहते बच्चे जबरदस्ती भी जाना ले जाएंगे हम वहां पर, नहीं भी करेंगे, ठीक है। तो
याद इसलिए करते हो, क्यों याद करते हो? जाना तो है वहां पर, चाहे याद करो नहीं करो। क्यों करते हो याद? क्योंकि पापों की जो बोझा सिर पर है वो खत्म हो जाए। जाएंगे जरूर, खाली होके जाए, बैगेज लेके नहीं जाए वहां पर, है। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। तो कितना शांति सा, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद इतना जोर जोर से उसको काम गाए, राइट। और हम जाते जो कितना जोर जोर से। अभी गए थे, अचानक सडन डेथ हुआ था किसी का, हम गए थे कहीं पर, उसके सामने जोर जोर से थाली पीट पीट करके दिमाग वो बजा बजा के गा रहे। आत्मा को हंसी आता होगा, दादाजी क्या है ये लोग। उसको शांति चाहिए, शांति। एक ही गाना बजाओ, फिर योग करो उसके लिए। पर वो तो आता नहीं ना किसी को। आत्मा शांत स्वरूप है। हम्म? और शरीर छोड़ने का तो उसको जो आघात लगा है, वो कोई झांझ मृदंग बजाने से, जोर जोर से गाने से वो नहीं आने, उसको शांति कुछ मिलेगा उसको। तो शांति भी एक मुक्ति को कहा जाता है, इसलिए मुक्ति हो गई। मृत्यु उसको मृत्यु नहीं हो गया, शरीर से अलग हो गया आत्मा। तो नहीं तो क्या होता, कितना विक्रम करता था, है ना। तो फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। कल भी सुना था पॉइंट, है ना, कि खाली पवित्रता के कारण आयु होता है, वैसी बात नहीं खाली। और भी एक पॉइंट है, वहां कार्मिक सेटलमेंट नहीं है ना, यहाँ समय और कर्म का जुड़ा हुआ है। तो आप जिस आत्मा के गर्भ में आते हो, उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब, और वो फिक्स समय के लिए हिसाब किताब आपने उतना जोड़ा है, इसलिए आपका जब पूरा हो जाता है आप चले जाते हो। जिस व्यक्ति से आप शादी किए, जिसको आपने वापस पैदा किए, आप भी पैदा हुए फिर वापस पैदा किए किसी को, राइट, फिर पैदा हो फिर किसी को पैदा करेगा, राइट। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, चलता रहता है, ठीक है ना। बाबा कहते हैं वो चलता रहेगा साइकिल। वहां वो सब वहां भी होता है, पर वहां पैदा ही अलग होते हैं। कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं। आत्मा को गर्भ में ही सजा नहीं मिलता है, गर्भ महल है, वो टोटली कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसलिए कलयुगी इंसान की समझ से वो बाहर है। उसको समझ सोच तक भी नहीं आता है उसका कि ऐसा हो सकता है करके, इसलिए उसको इमेजिनेशन लगता है। 150 ईयर्स माना, 150 ईयर्स वहां का वो फिक्स, वो आयु वो सतयुग का दिया गया है, और वो सब लोग जिएंगे उसको उसको जो वहां पैदा होगा सतयुग में, उसका 150 ईयर्स होगा। इसलिए उनको सृष्टि चक्र सुनना ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो वहां की आत्मा शायद नहीं है। वो हम समझते हैं इस बात को, उनके लिए सुभावना में रखते हैं, अंदर से समझाते भी है उनको। उसमें से एक आध दो कोई समझ जाएंगे, लेकिन पर हर एक के लिए ज्ञान नहीं है, हर एक को समझ में नहीं आएगा ये बात। हम्म? तो वहां कार्मिक सेटलमेंट नहीं। तो 150 ईयर्स का जो फिक्स्ड अवधि टाइम है, शरीर का जो आयु है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि इस माता पिता के साथ में, क्योंकि माता पिता करके भी वो कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। यहाँ रोते हैं शरीर छोड़ने का, मेरा माँ चला गया, बाप वहां पर छोकरा चला गया, लड़का चला गया, वहां नहीं रोएंगे ऐसा कोई। सतयुग को कोई बैठ के विजुअलाइज करते हैं हम, क्या करें, ये ज्ञान माना ही यहाँ योग करना है, पवित्र बनना है, विकर्म विनाश करना है, सतयुग में जाना है। आत्मा दिखता नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं है, सतयुग दिखता नहीं है, पर तीनों सच है। जो दिखता है वो झूठ है। यही है योग यहाँ पर। आंखें जो दिखती है वो सब मिटने वाले हैं। चलना है निज वतन में, ये जहां प्रभु है रहने वाले, गाना गाता है ना उसमें। तो उसने उसको रियलाइज हो गया, तो उसने लगा दिया तन। हम पूरा तन मन धन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, हम नहीं कर पाएंगे। अमर कहानी ब्रह्मा की, हमारी कहानी अमर नहीं है, हमारा पुरुषार्थ नहीं उस लेवल का, हमारी समझ नहीं है इतना। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, पर हमको कुछ समझ में नहीं आता है ज्ञान एक्चुअली। नहीं तो लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में, बोलता है। हम्म? कितने जवान कितने यंग लोग आए, यही बूढ़ा अभी भी खड़ा है वहां पर, ठीक है। ये ज्ञान करने की ज्ञान है, ये सुनने सुनाने की ज्ञान नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे, ये सतयुग में बंधन कुछ नहीं होता है वहां पर, कर्म बंधन
कुछ नहीं वहां पर, इसलिए आयु भी बहुत समय रहता है वहां। गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति, सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहां बैठे हो, बाप कहते बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भुला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं ही रूहानी बच्चे, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। हम्म, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं है। पवित्र दुनिया को सतयुग और अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। यह बना बनाया खेल है ना, यह बेहद का बाप समझाते हैं। ये कोई बनाता नहीं बैठ करके, किसको दोष दे हैं कि ऐसा क्यों बनता है। नहीं, बैटरी डिस्चार्ज होता रहता तो किसको दोष दे रहे हैं आप। बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, वो यूज हो रहा है ना। तो क्या जब डिस्चार्ज शुरू हो गया तभी लगा के रखेंगे क्या, सारा दिन बैटरी को लगा के रखते हो आप क्या, है ना ऐसा है। तो भगवान आएंगे तो भी क्या, दिखा दिया तो शास्त्र में द्वापर में आए थे, द्वापर में आएंगे तो कलयुग का ज्ञान कैसे देंगे वो, है। आत्मा को आता है उसी टाइम में, मैं शाम को आऊंगा तो मैं रात्रि रात्रि का ज्ञान कैसे दूंगा फिर आपको। हम्म तो बाबा कहते हैं कि ये बना बनाया खेल है, ये बेहद का बाप समझाते हैं। उनको ही सत्य कहा जाता है, बेहद का बाप को ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात क्या होगा, रावण को क्या कहेंगे, हैं। रावण को क्या कहते हैं, देने रावण अर्थात दुख देने वाला। दुख देने वाले। और कौन है, हाँ रावण किसको कहते हैं, हैं? रावण अर्थात असुर ठहरा, असुर। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते। देखो हैं, सब देखो झूठ बोलते हैं, पूरा सारे दुनिया ही अभी झूठी माया, झूठी कैसे, झूठ नहीं बोल हैं। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए हमको हमको झूठ सुनने की, झूठी प्रशंसा, सबको चाहिए आत्ममुग्धता। मयंक भाई को हिंदी अच्छा लगता है ना, मालूम भाई, मयंक भाई अरे गॉड लिखो, आत्ममुग्धता, मुग्ध हो जाता है आत्मा, खुश हो जाता है, उसका कोई प्रशंसा करता है तो। ये अहंकार रावण को क्या करता था, विभीषण ने क्या किया, उसको सच बोला तो बोला तो जा यहां से, अपना भाई था वो, उसका भले के लिए बोला उसने, तो बोला जा यहां से तू। पर जो उसका महिमा करता था, देखो जो अहंकारी लोग हैं ना वो हमेशा चापलूस रखते हैं अपना चारों, जो उनका, अरे राजा आपके जैसा कोई बढ़ के कोई है नहीं, आप तो हैं। तो हमको भी क्या होता है, जो अच्छा हमारा महिमा करता है ना वो अच्छा लगता है हमको। जिसने अगर कोई बताया भाई तुम्हारे अंदर ये चार अवगुण है निकालो, वो हमारा तुरंत दुश्मन हो जाएगा। हम बोलेंगे ये क्या है, ये है अहंकार, सब रावण की मुरीद, बाबा कहते हैं इसलिए, ठीक है, हैं? तो बाबा कहते हैं इसलिए सब झूठ है, सच सच सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सब झूठ बोलते भी हैं। उनका चारों असत्य की, सब चारों ओर उनका असत्य है। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। आत्मा ही झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं ना। कौन से चार धातु, सोना चांदी लांबा, सॉरी तांबा लोहा। सोना चांदी तांबा लोहा, सब खाद निकल जाती है। ये आत्मा चार चार युग में पार्ट हो जाता है, ऐसा चार प्रकार का, सोना चांदी तांबा लोहा, अभी लोहा बन गया है ना, आयरन एज है ना इसलिए। तो अभी क्या होता है, बाबा कहते हैं वो उससे खाद निकल जाता है अभी, कैसे, याद करने से बाबा। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है, फिर तांबे की और लोहे की खाद पड़ती है द्वापर और कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद जो पड़ी है वो क्या होता है, वह निकल जाती है।
देखो इतना कैसा कितना पावरफुल योग लगाना पड़ेगा फिर उसके लिए, इतना आसान तो है नहीं है। तो पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज। तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहां कहा जाता है। शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है। फिर सृष्टि को गोल्डन एज बन जाती है एक सृष्टि है। आत्मा भी जैसे चार प्रकार अपना पैदा हुआ तो गोल्ड स्टेट में जैसे है, फिर तमो प्रधान स्टेट में बूढ़ा होकर शरीर जब छोड़ता है तो कहेंगे उसको तमो प्रधान स्टेट। तो वैसे वहां पर भी क्या कहते हैं, आत्मा पैदा हुआ सतयुग में तो गोल्डन एज शुरू हो गया। इसलिए जब तक कृष्ण पैदा नहीं हुआ तब तक गोल्डन एज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो है ही ऐसा, वो आत्मा के लिए गोल्डन एज चाहिए। कृष्ण द्वापर में पैदा नहीं हो सकते, कृष्ण है ही इतना है, कृष्ण द्वापर में कैसे आ सकता है, वो तांबा थोड़ी है, वो तो गोल्ड है। तो गोल्ड के लिए गोल्डन एजेड चाहिए ना उसके लिए। तो सत्व प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सत्व प्रधान है तो शरीर भी सत्व प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजेड शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। सृष्टि में क्या भी गोल्डन एज और सिल्वर एज। तो अब बच्चों को क्या करना है, क्या करना है बच्चों को, योग करना है, ठीक है एक ना है, वही उसी में फेल है स्वभाव कहते, इसलिए बच्चों को क्या करना है, आज बार बार बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को योग करके अपना खाद निकालो। आपको हम ऐसा ऐसा कहानी बताएंगे, आप तो डर जाओगे हैं। देखो आप, हम अभी है इस बॉडी में है, खाली बॉडी छूट जाएगी पर आत्मा तो वही है ना। तो अगर आपके अंदर आसक्ति होगी तो जहां आसक्ति, उस खाली शरीर नहीं है तो उस आत्मा के पास आओगे, फिर कोशिश करोगे ना वहां आने के लिए। खाली बॉडी नहीं आपके पास, एक्चुअली ज्यादा दुख उस टाइम था है, इसलिए बोलते उसको भूत आया, प्रेत आया, और जो बोलते रहते लोग। पर आत्मा है वो, खाली बॉडी नहीं है उसके पास। उसको खाने में बुद्धि होगा तो जाएगा खाने में। किसी किसी व्यक्ति का पर्टिकुलरली खाना उसको अच्छा लगता होगा, बोलेगा उस व्यक्ति का खाना खिलाओ मुझे। सब कुछ है उसके अंदर, खाली बॉडी नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इस बात को आप बड़ी गहराई से सोचना इसके ऊपर। इसमें डरने की बात नहीं है, सच बात है। बाबा बोलते सच सुनना किसी को अच्छा लगता है ना, कलयुग है ना, झूठ है। योग करेंगे, टाइम हो गया। हाँ, अभी इसी के ऊपर थोड़ा गहराई से सोचो, क्या मैं जो हूं मेरे अंदर, हाँ, ये कब निकलेगा मेरे से बाहर, क्योंकि मैं जो हो वही हूँ, खाली बॉडी निकल जाएगी बस, है ना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में शांति है श्रृंगार है, शांति गले का हार है। शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है। शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में पास आके शांति सिंधु के शांत मन हो जाता है। गहरे जाके प्रेम सुख आनंद में खो जाता है। आनंद में खो जाता है। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में
शांत हुआ मन, वाइल्ड हर्स मतलब शांत हुआ वो, तो विचार से वो अशांत हुआ है और विचार से ही शांत होगा। तो इसलिए उसको विचार देना, फीड करो, फीड योर माइंड गुड थॉट्स, अच्छे थॉट्स। मन से हम कमजोर हो गए हैं, मन में हमारा कोई ताकत नहीं रहा। जैसे हम, तो उसको फीड करने के लिए एक ही उपाय है उसका, और कोई उपाय नहीं संसार में। कितना भी कोई रिसर्च कर लो, कितना पैटेंट लिख लो आप, कुछ नहीं होगा उससे। इस सिर्फ एक ही पैटेंट है इसका, गॉड की पैटेंट है ये। वन पैटेंट गॉड टीचेस, रिमेंबर मी। अब देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल, हम ये भूल जाते हैं, श्रीमत को भूल जाते हैं हम आत्मा आत्मा बोलते रहते हैं हमेशा। सबसे पहला लाइन क्या है यहाँ, देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल। पहले भूल, फिर आत्मा निष्ठ पर याद आएगा। पहले हम पहला स्टेप गलती करते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंध को हम याद करते हैं पहले, फिर आत्मा समझने की कोशिश करते हैं। वो रॉन्ग है, टोटल मेथड ही रॉन्ग है। बाबा ने वो नहीं बोला है, ये बात बिल्कुल नहीं बोलो आप। इसको यहां लिख लो बड़े बड़े अक्षर में, देह सहित, फर्स्ट स्टेप, दैट्स इट। हे अर्जुन, तो देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर और माम एकम याद कर। माम एकम इस संसार में इसलिए सबसे डिफिकल्ट काम, डिफिकल्ट से दूर भागते इसलिए वो लोग। सहज राजयोग, सहज राग, इसलिए सहज इसलिए है, कोई भी कर सकता है इस चीज को। पर जब हम बैठते हैं, वो मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि हमने उसको बिगाड़ दिया है। उसके अंदर उसको हमने गलत फिट कर करके बिगाड़। जैसे बच्चे को आप गलत खिलौना देके, गलत सामान देके बिगाड़ते हो, वैसे आत्मा की मन बुद्धि संस्कार, आत्मा का ही तो बच्चे हैं ना, वो फैकल्टी, उसका ही एट्रीब्यूट से फैकल्टी जो भी कहते हो, तो उसको आत्मा ने बिगाड़ा उसको। तो बाबा इसलिए कहते उसको ठीक करने का राजयोग मेडिटेशन यही है। इसलिए हमारे ऊपर, हम उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं, इस ज्ञान को लेके उसके ऊपर वर्क करना होता है, तब वो शांत होगा। तो बाबा इसलिए कांटे को निकालने के लिए सुई क्या करते हैं, आप नीचे तक ले जाते हो, पूरा कांटे के नीचे तक भी ले जाना पड़ता है हमको, इसलिए हमको दुखता है। ज्ञान में आते ही हमको दुखना शुरू करता है, कट का अच्छा नहीं लगता है, सच अच्छा नहीं लगता है, वही सगा संबंधी वो सब याद आते हैं जो दुख देने वाले हैं, वापस फिर से वहां जाने का मन करता है। हम डरते हैं, कतराते हैं उसको हिंदी में बात बोलने के लिए, क्योंकि बोलते वो फलाना ऐसा बोलता है, क्योंकि हमारे अंदर कमजोरी है, अभी भी वो कमजोरी हम उस तरफ ज्यादा फिर वापस जाना कोशिश करते हैं। क्यों? हमारे अंदर कुछ शक्ति डेवलप नहीं होता है। ज्ञान खाली सुनते हैं, इसको क्या है, इसको पढ़ भी सकता है ना, कोई भी पढ़ लेगा, बच्चा भी पढ़ लेगा उसको, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें पढ़ा पूरा हुआ, टाइम पे पूरा कर दिया उसको, हो गया। बट नॉलेज इज पावर। नॉलेज को जब एक्सपीरियंस की जाती है, यहाँ बाबा खाली एग्जिस्टेंस, हम बताया था कोर्स में, रिलीजन टेल्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू एक्सपीरियंस गॉड। वो स्टंड साइलेंस हो जाएंगे, उनके पास आंसर ही नहीं है उसका। हमने पूछा व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, नहीं बता पाएंगे वो लोग। हर रिलीजन में बोला है गॉड की एग्जिस्टेंस है, फिर दुनिया में शांति क्यों नहीं है? पूछो उनको। बाबा आज इसलिए बोलते हैं, मैं शांति स्थापन करने आता हूं, मुझे और शांति धाम को याद नहीं करोगे तो आप शांत हो ही नहीं सकते। यह पैटेंट बाबा का। भागते लोग, यहाँ कोर्स बिना करके भी लोग भाग जाते हैं इधर उधर करके, भागो, 7 दिन भी काम करेंगे, मेहनत करेंगे, धन कमाएंगे, फिर भी अशांत रहेंगे। बाबा कहते हैं दुखी रहेंगे आप, उसका आउटकम यही है। इसमें बैठ, मेरे पास आके 1 घंटा बैठ, मुझे याद कर, सबको भूल, सब तेरे को दुख देने वाले हैं, सबको भूल जा। हैं? ये सब स्वार्थी है। वो बोलता है बढ़िया भजन में, कल और एक लाइन याद आ गया, बहुत अच्छा बोलता है, पापा मामा ते भाई भतरीजा कुटुंब जनेरे परिवार बैरी छोकरा साथे મળીને બધો स्वार्थी और संसार आ दुनिया मतलब नीचे भाई। ये मतलब की दुनिया है, कोई आपके नहीं है। सबको भूल, देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल। इसलिए मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता हूं तेरे आजू बाजू में, सबको भूलने की सिचुएशन क्रिएट करता हूं जानबूझ के। अपने को आत्मा निश्चय कर, सब भाग जाएगी तेरी, सब बीमारी चली जाएगी। यही कड़ी बीमारी है तेरे अंदर। अगले फीलिंग की फ्लू, खराब लग जाता है, ये लगता है, जो बाबा ने बोला ना, झूठ सबको पसंद है, सच किसके? झूठा महिमा, आत्ममुग्धता, अहंकार, ईगो। देखो
यहाँ हम ऐसे बातें करते लोग, इसलिए यहाँ आना नहीं चाहते। बाबा कहते नहीं आएंगे ज्यादा। बाबा को चाहिए, बाबा बोलते हैं मुझे थोड़े चाहिए, क्वालिटी चाहिए जो मुझे याद, मेरे से संबंध रखें। कल आज भी बताएंगे। फर्स्ट थिंग इज रिकॉग्निशन, इंट्रोडक्शन मिल गया, देन कनेक्शन, रिकॉग्निशन, कनेक्शन, रिलेशन, देन कंसंट्रेशन, देन ओनली यू कैन एक्सपीरियंस। कितने सारा लाइन बोला और लिखते रहेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू राजयोग मेडिटेशन बोला, राइट? इंट्रोडक्शन टू सोल एंड सुप्रीम सोल बताया। नाउ यू हैव टू हैव ए कनेक्शन विथ हिम, देन बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिम। आफ्टर रिलेशनशिप देन यू स्लोली, उसमें भी योग के भी बहुत सारे अवस्था होते हैं, उससे बात करना सीखो। पहले गॉड से बात करो, संबंध जोड़ के उससे बात करो, है ना? इसलिए हम बोलते थे आकर के बैठ के सीखने के लिए। बाकी हम इधर उधर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, इधर बढ़ रहे, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उससे अच्छा। इसलिए बोलते नहीं, सीखना है, शांत होना है। इतने समझाते हम, चुप होके बैठना है यहाँ। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये मजाक नहीं है यहाँ पर। अपनी मर्जी से हम उठते चलते जो करते थे ना, वैसे नहीं चलता यहाँ पर। तो यहाँ ये मर्यादा, बाबा बोलते नियम। आज बाबा ने क्या बोला, इसलिए आधा कल्प के तुम बेसमझ हो, अभी भी उसी बेसमझी से चलोगे, कहीं नहीं जाओगे आप। तो बाबा इसलिए कहते हैं आत्मा पैदा, श्री कृष्ण पैदा होते ही गोल्डन एज शुरू होता है ना? उसको चाहिए ऐसा गोल्डन एज में, फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एज बनता है, शरीर मिलता है, आत्मा में खाद पड़ती है, ठीक है? तो गोल्डन एज, सिल्वर एज से सृष्टि को कहा जाता है। इसलिए उनको पूछो हेवन कहाँ है भाई? इतने लोग आए, हेवन क्यों नहीं बना? ऊपर भी है तो बताओ ना कहाँ है हेवन एक्चुअली। इट्स लाइक ए मिस्ट्री है। तो अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। बाबा जितने समय, उतना समय आप उसको याद करते हैं, कर सकते हैं, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा फिर वापस। वो गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं है बाबा, बाबा भी वहां नहीं आएंगे। और हम भी जितना बन पाएंगे उतना ही मिलेगा फिर वहां पर। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एजेड जीव आत्मा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि गोल्डन एजेड आत्मा, जीव आत्मा, क्योंकि शरीर मिला वहां पर, आत्मा खाली परम धाम, बाकी यहां आते ही जीव सृष्टि पर। तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि गोल्डन एजेड आत्मा, नहीं, गोल्डन एजेड जीवात्मा, फिर सिल्वर एजेड जीवात्मा। तो यहां तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाबा ने क्या बताया शुरुआत में? अगर हमको यहां आने से शांति मिलता है तो क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? मुरली नहीं पढ़े तो बताओ, क्या करना चाहिए? हाँ भाई, जो चीज है उसमें जाना चाहिए ना फिर तो, राइट? वजह से ज्यादा समय जाना, दुखधाम का संन्यास करना चाहिए बाबा कहते। फिर जिस चीज से दुख मिलता है उसमें बार बार क्यों जाके जुड़ते हो आप? फिर बाबा ने गारंटी कर दिया कि संसार में दुख ही दुख है, कर्म बंधनी जीवलोक का। ये जीवलोक माना कर्म, यहाँ दुख है, हर पल, यहाँ हर क्षण, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर चीज में दुख है, और नित्य ये परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील जो चीज होगा उसको याद करने से है, इसलिए इन्फिनिटेसिमल, आज वो जो परमात्मा के ऊपर एकाग्र करने के लिए वो इन्फिनिटेसिमल होना चाहिए है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ लाइट है, स्मॉल टाइम, उसी से ऊपर आप कंसंट्रेशन कर सकते हो। एक्चुअली इंसान का भी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। इंसान का नाक को देखेगा तो उसके कान की तरफ बुद्धि है, कान को नहीं, पूरे चीज में आप फोकस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इंसान माना उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। होल बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे तो भी इधर उधर उसका आपका बुद्धि जाएगी। अब देखो, एक के ऊपर फोकस करके देखो, इसलिए आपके अंदर इतने हलचल होता है हमारे अंदर। एक तो किसी को याद करें तो सबसे पहले उसका स्त्री है या पुरुष है वो याद आता है, फिर उसके बॉडी के लिए जो बना है वो याद आएगा, वो चश्मा पहना है, दांत पहना है, दांत गया, आंख गया, वो याद आएगा। फिर क्या आएगा? फिर अगर जो संबंध है, वो संबंध से दुख मिला है तो दुख आएगा, मुझे तो दुख ही मिलता है। तो बोलते क्या मिलता है उससे? उसको याद करके किसी को, मुझे याद करो, पर वो होता नहीं आत्मा को, है ना, आदत नहीं ना उसको। तो बाबा कहते हैं इसलिए
इसका दुख धाम का, इसलिए सन्यास करो, यही सन्यास है। बैठ करके मन को ट्रेन करना है कि पुरानी दुनिया को भूलने की, पूरे देहधारियों को भूलने की, इसको सन्यास करने की है। तो क्योंकि ये कांटों की दुनिया है, यहाँ सब दुख देते हैं आपको, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको ये पता नहीं कि सारी सृष्टि ही जंगल है, यह कांटों का जंगल है, यह है कांटों की दुनिया, वो है फूलों की दुनिया। यह वो फल सन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया, वो कांटों की दुनिया का उनको दुख होता है, कांटा चुभता है तो चले जाते हैं, फिर वापस जंगल में जाते हैं, वहां भी तो कांटा ही है, राइट है। जंगल में शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्होंने है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में है, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से तो कुछ पहले आते हैं। तो यह झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, इसलिए इन्वर्टेड ट्री दिखाते हैं, उल्टा उल्टा झाड़, क्योंकि इसका बीज ऊपर है ना। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप सीड, शिव माना सीड भी है, शिव माना कल्याणकारी और शिव माना सीड भी है, इसलिए मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का और चैतन्य बीज रूप है। ये बाबा आकर के ज्ञान देते हैं। ये झाड़ का ज्ञान सुनना नहीं चाहते वो, तो फल कहां से आएगा? बीज को नहीं जानते हैं, झाड़ को नहीं जानते हैं, फल चाहते हैं, अच्छे कर्म का फल। तो फल कहां से आएगा? बीज के बिना फल नहीं निकलता है, इसलिए बोलते ज्ञान की बीज डालो उनके अंदर। तो इस झाड़ को बाबा कहते याद करना है, सबको याद करना है, शांतिधाम को याद करना है, बाबा को याद करना है, झाड़ को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, त्रिमूर्ति को याद करना है। 7 दिन का कोर्स है ना, यही है सब है। तो बाबा जो है वो खुद बीज रूप है, कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता है। यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। और ऐसा कोई है इंसान संसार में कहेंगे कि तुम ज्ञान के सागर हो? कोई है? किसी को दे ही नहीं सकते ऐसा टाइटल हम। बाप की एक यह महिमा सदैव के लिए, क्योंकि ह्यूमन माना लिमिटेशन आ जाता है उसके अंदर, इसलिए पैदा होते ही उसके अंदर लिमिटेशन होता है, क्योंकि जहां पैदा हुआ जिस कम्युनिटी में, वैसा ही उतना ही ज्ञान होगा ना उसके पास, जो सिखाए उतना ही बता सकता है। तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं सदैव उनको याद करते हैं, वही एक बाप बाबा कहते हैं। इसलिए बाप की यह महिमा सदैव के लिए है ज्ञान सागर, क्योंकि वो सदैव पवित्र और निराकार है, एवर कांस्टेंट है, इसलिए गॉड को याद करना है। बाकी एवर चेंजिंग, एवरीथिंग इज एवर चेंजिंग, गॉड इज एवर कांस्टेंट। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाप सदैव वहां ही रहते हैं। भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं, सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती है, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं, ठीक है। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, हमने चिल्लाया जोर जोर से, जाके मंदिरों में जाके चिल्लाते थे, जाके रेट पाँव, वही आकर सीधा लंबे पड़ जा गिर जाते थे जाके, नहीं मंदिर में जाके भाई आओ करके, अभी आया है वो है, तो आप कहते पर वही आकर सुख शांति देते हैं। तो लो अभी वो तो आए हुए हैं ना, खाली इतना ही निश्चय करना है कि आया हुआ है और कुछ नहीं है। साकार बाबा हमेशा बोलते थे बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है ना। तो लो अभी बाबा कहते आकर के सुख शांति देते हैं आपको, तो फिर जरूर अशांति में उनको याद आती है ना, उन्होंने दिया होगा तभी तो याद करते हैं ना। बाप समझाते हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देहाभिमान, उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमानी बनो, वो थॉट प्रोसेस को रोकना है। राजयोग मेडिटेशन का अर्थ क्या, आज क्या समझाया जाएगा मालूम है उनको? ये जितनी बाह्यात बातें आपके अंदर चल रही है, यू हैव टू, आपको तो इनहिबिटरी फैकल्टी जो है ना बंद कर सकते हैं ना, रोक सकते हैं। जैसे रात को आप सो जाते हैं, कल बताया था ना, कल परसों शाम को रात को जब सोते हो कितना भी आपके पास काम है,
आप जब थक जाते हो क्या बोलते हो, अभी ये बात सबको जो साइड करो, हम सो रहे हैं अभी। वैसे यहां पर भी आप जागृत अवस्था में बोलना है कि हम इस थॉट प्रोसेस को हमको साइड करना है। हमें अभी सोचना है कि मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। ये खाली कहने की बात नहीं, उसको फील करना है फिर। मैं परम धाम का निवासी हूँ, मैं परमात्मा का संतान हूँ, मैं ऐसा सृष्टि चक्र में पाठ बजाया, मैं अभी अशांत हो गया हूँ, मुझे वापस शांत। ये इट्स टॉकिंग सेल्फ कन्वर्सेशन। उसमें मार पीट रहा है आत्मा, अच्छी तरह से पिटाई होती है उसकी। क्यों? माया ने पिटा है ना उसको अच्छी तरह से, माया को पकड़ के रखा है, छोड़ता नहीं है। तो कैसे योग लगेगा उसका, बताओ? कैसे विचार आएंगे उसके अंदर? हम्म? हम अपने तरफ से सब कुछ दिया, लाइट दे रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, समझा रहे हैं, पर उनको भी तो कुछ करना है कि नहीं? तो आप बैठ कर सुनते रहेंगे तो भगत हो गए ना। फिर तो भक्ति, भगत क्या करता है? सुनता रहता है बैठ खाली, फिर वो आंख बंद कर शिश हो जाता है बाद में। कहा बताया था ना मुझे, इसलिए 18 अध्याय चला रामायण महाभारत, वो सो गया। उठने के बाद पूछा सीता मेल है या फीमेल है, उसको पता नहीं है सीता मेल है या फीमेल है। राइट? आसमान से गिरा खजूर में अटका बोलते थे, राइट? गिरा। बुरी हाल है इंसान का। इसलिए बाबा कहते बच्चे हैं, कुछ कुछ तो समय निकालो, शांति के संसार में आओ, थोड़ा टाइम बैठो, 5 मिनट याद करो, मुझे याद करो। मैं ही तुमको शांति दे सकता हूं, बाकी सब आपको अशांति और दुख देंगे। हम्म? तो बाबा कहते इसलिए ये सारा मूल जो है इसका जड़ बीमारी का, वो है देहाभिमान, आत्मा। ठीक है? मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूर्त। अब उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये शरीर है। आत्मा बैठती है भ्रुकुटी में है, बैठते इसलिए है। अकाल मूर्त का यह तख्त है। अब बताओ, बाबा को पता है, कोर्स चल रहा है, बाबा कैसे मुरली भी इसमें बता देते सब कुछ। ये आत्मा है, ये परमात्मा, ये शांति धाम है, आपको याद करना है इसको। ये हो गया राजयोग मेडिटेशन। उसको हम बैठ के घुमा घुमा के 1 घंटा बोलेंगे बस, है? और फिर दिखा देंगे 8 पावर्स, अटेनमेंट ऑफ 8 पावर्स थ्रू राजयोग मेडिटेशन। वो क्या समझ, बताओ? है ना? इट्स ऑल, एवरीथिंग इज इन योर थॉट। अब थॉट को ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगी आपकी। संकल्प से सृष्टि, ये सब चैतन्य अकाल तख्त है। ये अकाल तख्त नहीं तो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। अमृतसर में बाप ने समझाया है। अब अमृतसर में अकाल तख्त लकड़ी का है, बाप कहते हैं रियल अकाल तख्त भ्रुकुटी है। बाप ने समझाया है जो मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। अकाल तख्त खाली अमृतसर में नहीं है, ये सबका अकाल तख्त है। यहाँ आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है, सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही यह मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त हैं? जो भी मनुष्य मात्र है अकाल आत्माओं के तख्त है। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा होता है। यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वो लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वो तो छोटा बड़ा नहीं होता है। यह किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त है, भ्रुकुटी है। उसमें भी खाली सिख लोग ही मानते हैं उस बात को, बाकी लोगों का अकाल तख्त कहाँ गया? राइट? अमृतसर में खाली है, वो तो हम कभी गए भी नहीं, देखा भी नहीं। राइट है? वो तो छोटा बड़ा बाबा कहते हैं ये अकाल तख्त है, भ्रुकुटी है, ये किसी को पता नहीं बात, है ना? आत्मा अकाल है और कभी विनाश नहीं होता है उसमें। देखो मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये सबसे ब्यूटीफुल बेस्ट न्यूज भगवान ने आपको दिया है कि आपका मृत्यु कभी हुआ ही नहीं है और कभी होने वाला ही नहीं है। सबसे ज्यादा डर रहता है इंसान का मृत्यु से, छूट नहीं जाए, शरीर मेरा छूट नहीं जाए बस, है? बाबा कहते बच्चा आपका कभी विनाश हुआ ही नहीं। आपको कोई जला नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। यू आर अनटचेबल। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कॉपर, आयरन एजेड में तख्त मिलता है। फिर गोल्डन एजेड तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। सबको इसलिए नहीं चाहिए और सब पवित्र नहीं बनते इसलिए, क्योंकि सबको नहीं चाहिए ना वो सब, है? तो अगर आपको चाहिए तो आप पवित्र बनो। इसलिए बाप कहते माँ में कम याद करो, तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। मेरे शरण में आओ, आकर मेरे को याद करो। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मानि परित्यज्य। सबसे मोह हटाओ, नष्ट मोह स्मृति लब्ध। मेरे को याद करो, तभी से गोल्डन एजेंट बनोगे।
तभी आत्मा पवित्र बनेगी, तुम्हारी तभी खाद निकलेगी, फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है, फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, बस हो गया खत्म। बाबा बाकर दुनिया के मनुष्य ये बात नहीं जानते, है ना? वो जानने की कोशिश करेंगे तो जान पाएंगे। इसलिए देहाभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। दुख धाम माना सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, इसलिए सब जगह सब चीज में दुख है, हर चीज में, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पदार्थ, सब में दुख। धन में भी दुख, सब में दुख। आप देख लो संसार में सब चीज में दुख ही दुख है? अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो। इतना दुख है जो कोई इंसान आके कल्ट जैसा बिहेव बना करके कुछ भी बोलता है, लोग उसके पीछे भागते हैं, उनको लगता है ये सुख देगा मेरे से। अज्ञानता है ना बेचारे, तो उसका फायदा उठाते हैं लोग फिर सारा। इसलिए आप कहते हैं इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। बच्चे इसलिए कहा जाता है बच्चे शांति धाम को याद करो, जो तुम्हारी असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ और इनसे वैराग, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, उससे वैराग। वैराग होगा फिर दुख नहीं होगा ना उससे, जो बुद्धि से हटा दिया जिस चीज को, दुख होगा उससे क्या। पर हम वैराग नहीं दिलाते योग का, इसलिए फर्स्ट फाउंडेशन वही है। मैंने जैसे बोला ना, वो फैकल्टी को बंद करना है हमें, वो थॉट प्रोसेस को हमें जितना हो सके उसको क्लोज रख। 5, 10, 15 मिनट के लिए तो कर सकते ना ऐसा। जैसे आप घंटा 5-6 घंटा सो जाते हो ना, डिटैच होकर सोते हैं ना शरीर से, तो यहाँ 5-6 घंटे के नहीं 5-6 मिनट तो कर सकते हैं ना, कि देह और देह की कोई भी चीज को हम याद नहीं करें। क्योंकि बाबा बोलते हैं उससे दुख मिलेगा। बार बार अगर जितना ज्यादा बारी बार मन बुद्धि जाएगा उससे दुख मिलेगा उससे आपको। इसलिए हमारे योग से उड़ जाने का मन करता है। क्यों? हमारा योग नहीं लगता ना, हम बैठ करके देह और देह की दुनिया को याद करते हैं। कैसे योग लगे? उससे दुख मिलेगा, बाबा कहते हैं बार बार। शांति फीलिंग नहीं होता है हमको, तो कैसे योग अच्छा लगेगा? जिसको शांति फीलिंग होगा वो 2 घंटा बैठेगा योग में। क्यों? फर्क है ना। इसका मतलब मुझे शांत करने वाले विचार क्रिएट करने को नहीं आते हैं, तो योग की भी ज्ञान दी जाती है यहां पर। इसलिए वो बोलते हैं हम तो कोर्स नहीं करेंगे इसका। अभी कोर्स नहीं करेंगे तो योग कैसे करेंगे आप? अभी योग नहीं करेंगे तो शांति कैसे मिलेगी? शांति नहीं रहेंगे तो जैसे थे वैसे ही थे ना, भाई आए क्यों यहां पर आप? ये पैराडॉक्स है इंसान के ना, इंसान अपने में उलझा हुआ है, इसको उलझन कहते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे कि टाइम हो गया है, फास्ट पढ़ते थोड़ा, तो जाना भी है। तो बाबा कहते इसलिए सुख धाम को याद करो और ये भूलते जाओ। इसको वैराग, इसके इनसे वैराग है। ऐसा भी नहीं सन्यासी में चल घर बार छोड़ना है, घर बार छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ पर बाप समझाते वो एक तरफ अच्छा है दूसरी तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका एक तरफ अच्छा है दूसरी तरफ बुरा है। उनका है हठयोग अच्छा है, बुरा भी है। क्योंकि देवता जब बाप मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए है। मैं अभी टाइम नहीं बता सकता क्यों बाबा बुरा बोलते हैं, कोई कौन सा साइड बुरा है उनका, सन्यासियों का, बाबा बता रहे हैं। तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप का ही, बाप को ही आना है यहाँ होता है। तो जहां पर बेहद का बाप आते वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। सर्व की सदगति दाता बाप ही आकर करते हैं, सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं। इसलिए भारत ही ऊंचे से ऊंचे देश है। मूल बात बाप समझाते बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। गीता संस्कृत में लिखा है ऐसा, बाबा थोड़ी बैठ के संस्कृत में बोलते हैं, कौन समझेगा संस्कृत बोलेंगे तो। बाप मनमना भव का अर्थ बताते हैं, देह के सर्वसम धर्मों को छोड़। मनमना भव अर्थात रिमेंबर मी अलोन, देह के सर्व धर्मों को छोड़ के मुझे याद कर, अपने को आत्मा निश्चय कर। आया देखो, पहला लाइन है देह के सर्व संबंध को छोड़, फिर अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर मामेकम याद कर। 3 स्टेप्स। आत्मा अविनाशी है, वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है और ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है उनका बहुत थोड़ा पाठ है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख और वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। कितना अज्ञानता है उनके अंदर। वो बॉडी को दफना ऐसा रखते हैं मिट्टी के नीचे, बोलते हैं वो बॉडी क्या जाएगा, हेवन में जाएगा। जीसस आके बॉडी को कैसे लेके जाएगा? बॉडी तो 5 इधर बोल रहे कि इट इज डस्ट, इट गोज बैक टू डस्ट। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उनके पास। स्वर्ग में कौन जाएगा? अगर जाएगा भी ऊपर जाएगा बोलते हैं,
इतना कंफ्यूज होते, हंसते हैं फिर हम जब पूछते हैं उनको, हैं, उन्हीं का ज्ञान से उनको हम पूछते हैं सब, तो बाबा कहते हैं सब बहुत दुख पाते बेचारे, पिछाड़ी में आने वाले वहां, यहाँ थोड़ा सुख और बहुत दुख थोड़ा है, तो वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं अभी लास्ट में, इसलिए बहुत आत्माएं बढ़ गई, कितने पॉपुलेशन बढ़ गया है मच्छरों सदृश, और जाएंगे भी मच्छरों सदृश है घर वापस। सुबह को उठकर देखो सब मच्छर मरे पड़े होंगे दिवाली में कितने मच्छर सवेरे सब मरे पड़े हैं। तो मनुष्यों को भी ऐसे पिछाड़ी में आने वाले को क्या वैल्यू होगी, उनका क्या वैल्यू होगा, जैसे जानवर मिसल ठहरे हैं। मनुष्य अपने आप को कितना अच्छा समझता है, वहां बोलता है जानवर मिसल हैं। तो बाप समझाते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा कैसे होता है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य और कलयुग में कितनी वृद्धि को झाड़ वृद्धि हो झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने क्या इशारा दिया है, क्या इशारा देते हैं बाबा बार बार, आज क्या इशारा दिया, सब एवरीडे क्या देते हैं बाबा, कि गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो, जिनके साथ रहते उनको याद नहीं करो, है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो, 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो, याद करते करते आखिर तुम पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे, तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, पाप रह जाएंगे तो सजा, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना के फिर चुकतू करना पड़ेगा, सजाएं खाते हैं तो फिर भी पद कम हो पड़ता है, हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र है अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, वो फिर सेंसिबल भी है क्रिश्चियन, भारतवासी 100% सेंसिबल, सो और फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं और यही 100% दुख भी पाते हैं, है ना, दुख भी यही पाते हैं, वो तो आते ही पीछे है ना वो लोग क्रिश्चियन लोग, तो इसलिए सेंसिबल है थोड़ा। बाप ने समझा है क्रिश्चियन डिनास्टी का श्री कृष्ण डिनास्टी से कनेक्शन है, क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनास्टी से ही राज्य मिलता है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उनको भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विसेज हो रही है, यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुंचाते रहते हैं, उनको मिलने का तो है नहीं, तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं, अगर पहचानते तो आकर राय लेते हैं, बाबा आकर वो बाबा तुम बच्चों को कोई पहचानता नहीं, आकर को राय लेते आपसे, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो वह फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम जो ब्राह्मण है फिर हम सो देवता और हम सो क्षत्रिय इत्यादि वैश्य शूद्र बने। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है, ये बाजुली का खेल है, जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु कौन भुला देती है, माया भुला देती है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। माया क्या कर दी गई, दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। हम 8 मिनट से शुरू करें, 8 सेकंड करें पहले, 8 सेकंड देखो बाबा याद आते हैं, 8 सेकंड और कोई विचार नहीं। अभी योग चलेगा, देखना कितने विचार आते हैं उसके अंदर, कहां से, बिना जरूरत, कोई जरूरत नहीं उस विचार के अंदर। आप ही खुद ऑर्डर खाएंगे क्यों आ रहा है मेरे अंदर विचार, है? तो बाबा कहते स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या करना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। चलो 8 घंटा बैठ के थोड़ी कर पाएंगे आप, पर बोलते चलते फिरते इसको याद करो, आप मुरली पॉइंट को याद करो, बाकी थॉट्स को रोको। याद करना एक प्रकार से वो नेगेटिव वेस्ट अननेसेसरी थॉट्स को रोकना भी एक प्रकार का याद है, क्योंकि उसको रोकने के लिए जो थॉट चाहिए वो देंगे ना आप उसको, तभी वो रुकेगा ना वो,
तो 8 घंटा बैठ कर क्या याद करने की बात नहीं कर रहे हैं। 8 घंटा गार्बेज नहीं भरने के लिए मन में बाबा बोल रहे हैं, ठीक है, गार्बेज बहुत भरा है हमारे अंदर। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट, इस दुखधाम से बेहद का वैराग्य कर अपनी असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद कर। बाबा बार बार आज याद बोल रहे हैं क्योंकि हम राजयोग मेडिटेशन एंड अटेनमेंट ऑफ 8 पावर थ्रू राजयोग मेडिटेशन बताएंगे उनको अभी, हैं। हमको तो बार बार रहता है कि हम क्या बोलें क्या बोलें क्या बोलें। 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा बोल सकते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है बाबा, सार में समझाते हैं। उनको करना पड़ेगा इस चीज को। उनका शरीर हिल रहा है, आंखें हिल रहा है, सब कुछ, शांत नहीं बैठ पाते बेचारे, उनके लिए योग करना पड़ेगा हमको। इस हम स्ट्रेट बैठते हैं, उनके सामने बैठ के योग करने की कोशिश करते हैं बस। दिस इज हाउ यू मेडिटेट, सिट स्ट्रेट, ओपन योर आईज एंड प्रोवाइड गिव फीड थॉट्स टू योर माइंड। और ऑलरेडी कमेंट्री चल रहा है, वही थॉट्स को भी नहीं कर पा रहा है आत्मा। अपने आप को कितना शक्तिशाली समझता है, उसके चारों बाजू जो गूंज रहा है आवाज, उस आवाज को भी नहीं सोच पा रहा है। इतना अंदर की आवाज है उसकी, इतना दुखी बेचारा। इसलिए बोलता है गुजराती में, रे घना जन्म थी गोतारे खायो, आयो रे जीव दुखियारो। जीवन आत्मा तो दुखियारो जीव छे। हाँ, सारा जन्म से दुख खाते खाते, विशेष सागर में गोता खाते खाते, पीट पीट के, मार मार के तेरे को माया ने तेरी बुरी हाल कर दी। तो क्या याद करेगा मेरे को अभी? पवित्र बन, अज्ञानी नींद में से जाग जल्दी, योग कर। आज बार बार बाबा बोल रहा है, बच्चे योग कर, याद कर, सब तेरे को दुख देने वाले। तो भी देखो फिर दिन जैसे शुरू हुआ दिन, फिर भूल जाएंगे। तो बाबा इसको कहते हैं, सुख धाम को याद कर, मुझे याद कर, शांति धाम को याद कर। देहाभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख देंगे वो याद करेगा आपको, उसकी याद आएगी, फिर वो पहुंचेगा आपको। वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर, देखो ये भी समझना है, कर्मों को हिसाब किताब को है। कर्म है इसलिए 40 साल आदमी जिंदा रहते, क्योंकि उस व्यक्ति से कर्म पूरा हो गया। उससे सत्युग में ऐसा नहीं होगा। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों की हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। कर्मों का हिसाब किताब आएगा, शारीरिक रूप में आएगा, भोग के रूप में आएगा, संबंध के रूप में आएगा, सब प्रकार परिस्थिति के रूप में आएगी, क्योंकि तारा कर्म तने भोगो वा पड़ से, तारा कर्म तने बहु बहु नड़ से, गुजराती में बोलता है ऐसा। तेरा कर्म है, तेरे को भोगना पड़ेगा, और तेरा कर्म ही तेरे सामने ऑब्स्टेकल बन के खड़ा होगा। कितना अच्छा बाबा, कितने एवरीडे समझाते, पर बाबा बोलते ना, आधा कलब की तुम बेसमझ हो, आज बोला तो अंदर जाता नहीं कुछ भी ज्यादा, है ना। तो मन को हिलाओ नहीं, उसमें स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। वो स्थिति आने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए इसका। अभियोध्य नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहयोगी बन जाएगी। निश्चय की जो फाउंडेशन, यहाँ निश्चय की कमी हो जाती है, तो प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहयोगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व कमजोरियों, सर्व जिम्मेवारियों का बोझ, डबल लाइट अगर रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप के हवाले कर दो। जीवन के नया कर दो प्रभु के हवाले, जैसे गाना सुनते हैं ना, राइट। तो अगर बाबा कहते हैं डबल लाइट रहना है तो सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप के हवाले कर दो। ओम शांति। अभी योग करेंगे, आज तो आपको कोर्स देने जाना है, इसलिए
जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति। शांति। Thank you. ओम शांति भाई। ओम शांति।